सामान्य से 8% ऊपर है बारिश देश भर में। और आज 30 सितंबर के साथ मानसून सीजन विदा हो जाएगा, मानसून सीजन समाप्त हो जाएगा। हालांकि मानसून अभी पूरे भारत से वापस नहीं लौटा है। मानसून की वापसी उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर, मध्य प्रदेश में उज्जैन, गुजरात में वेरावल से इसकी विड्रॉल लाइन गुजर रही है। स्वागत है आप सभी का मौसम तक और यूट्यूब तथा मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में 30 सितंबर और 1 और 2 अक्टूबर के मौसम की बात करेंगे, यानी अगले 3 दिनों के मौसम का हाल समझने का प्रयास करेंगे। बंगाल की खाड़ी पर इधर एक नया कम दबाव का क्षेत्र फिर से डेवलप हुआ है दोस्तों। और साथ में जो अरब सागर में पहुंचा सिस्टम है वो भी अपना प्रभाव दिखा रहा है। तो दो तरफ गुजरात के तटों पर और साथ में गुजरात के तटों के पास जो अरब सागर का रीजन है, इस रीजन पर। और यहाँ से आप देखिए नमी किस तरह से भारत के भागों पर प्रभाव दिखा रही है और इसी के कारण भारत के तमाम राज्यों पर बरसात होने की संभावना वो भी हवाओं के साथ लगातार बनी हुई है। इस समय अगर इन दोनों मौसमी सिस्टमों की स्थिति देखें तो संभावना ये है कि गुजरात पर बना सिस्टम भी अरब सागर से नमी भारत के ऊपर थ्रो करता रहेगा। आगामी सिस्टम भी जो बंगाल की खाड़ी से उड़ीसा के पास से अंदर प्रवेश कर सकता है, इसका भी प्रभाव दिखाई पड़ेगा। तो इन दोनों सिस्टमों के कारण कई जगहों पर बादल छाने और बारिश होने की संभावना है। आज सुबह से ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में और पश्चिमी मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के कुछ उत्तरी भागों में यहाँ पर और साथ ही दिल्ली के पूर्वी क्षेत्रों समेत इन जगहों पर बादल बने हुए हैं। ये बादल थोड़ी बहुत बरसात दे सकते हैं। दिन में बादल और भी जगहों पर विकसित होंगे। गुजरात के ऊपर, मध्य प्रदेश के ऊपर, पूरब में छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आसपास के भागों पर, उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी रीजन पर, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के ऊपर और पूर्वोत्तर भारत में अधिकांश जगहों पर बादल छाने और गर्जना के साथ मेघालय से लेकर के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तथा आसपास के भागों में, पूर्वी असम के भागों में बारिश होने की संभावना है। सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, अरुणाचल और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में इंटेंसिटी भले बारिश की बहुत कम रहे, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते। थोड़ी बहुत बौछारें हवाओं के साथ यहाँ पर गिर सकती हैं। मौसम गर्म और बेहद उमस भरा रहेगा और ये सिर्फ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, इन सभी जगहों पर बहुत परेशान करने वाला मौसम बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में दक्षिणी क्षेत्रों में दक्षिण पूर्वी रीजन जो है, यहाँ पर झांसी और महोबा, हमीरपुर से लेकर प्रतापगढ़, प्रयागराज, जौनपुर, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही समेत ये जो दक्षिणी हिस्सा है पूरब से पश्चिम और मध्य तक का, इन भागों में कई जगहों पर बरसात की बौछारें गिर सकती हैं। आज से ज़्यादा चांसेस उत्तर प्रदेश पर कल दिखाई दे रहे हैं, जब कल इन भागों में कई पूर्वी ज़िलों में, मध्य ज़िलों में, लखनऊ, देवरिया, गोरखपुर, वाराणसी, इन सभी जगहों पर कल बारिश और बढ़ेगी। उत्तरी क्षेत्रों में और साथ में पश्चिमी भागों पर मौसम अभी ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेगा उत्तर प्रदेश में। और साथ में हालांकि जो अभी बादल बने हुए हैं, ये बादल कुछ जगहों पर बरसात दे सकते हैं, दिल्ली में दे सकते हैं, दक्षिण पूर्वी हरियाणा के क्षेत्रों में हिसार, सिरसा, रेवाड़ी, चरखी, दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और दिल्ली एनसीआर तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद, बुलंद और आसपास के भागों पर बरसात हो सकती है। इधर उत्तराखंड के भागों पर भी और शिमला समेत पूर्वी हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं पर बादल छाने और लाइट रेन होने की संभावना है। शेष हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और पंजाब तथा शेष हरियाणा में ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन राजस्थान के भागों पर यहाँ चुरू और इधर जालौर, नागौर, सिरोही से लेकर बाड़मेर, जोधपुर और कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ समेत सवाईमाधोपुर, इन भागों में बरसात होने की संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्रों में ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं रहेगी, लेकिन आज बारिश हो सकती है गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना, दतिया और आसपास के रीजन में, शाजापुर, सीहोर, अशोकनगर और निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया, इन भागों में भी बारिश होने की संभावना है। नीमच, रतलाम में भी बारिश के आसार हैं। और पूरब की तरफ देखें तो रीवा, सीधी, सिंगरौली से लेकर जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, इन सभी भागों में और छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों तथा उड़ीसा के अधिकांश भागों पर बरसात होने के संकेत हैं। सौराष्ट्र और कच्छ के रीजन में, गुजरात में कई जगहों पर बरसात होगी। पूर्वी रीजन में अगर गुजरात में देखें तो यहाँ पर चांसेस कम बरसात के हैं भले, लेकिन बादल छाने की उम्मीद और बादल छाने के साथ कुछ जगहों पर अहमदाबाद से सूरत के बीच में बरसात की संभावना रहेगी। महाराष्ट्र में विदर्भ, कोंकण, गोवा पर बरसात हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में फिलहाल आज इंटेंसिटी बारिश अगर होती भी है तो बहुत कम रहेगी, वैसे चांसेस मुख्यतः साफ मौसम के हैं। तेलंगाना और कर्नाटक के आंतरिक रीजन, केरल, तमिलनाडु, इन भागों में भी बरसात हो सकती है और साथ ही आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन पर भी बरसात की संभावनाएं हैं। तो ये स्थिति आज रहेगी। और इधर तटीय आंध्र प्रदेश का जो उत्तर पूर्वी रीजन है, यहाँ बापतला से लेकर विशाखापट्टनम और आसपास के भागों का, इन सभी भागों में कई जगहों पर बरसात तेज हो सकती है। स्टार्ट
पोस्ट मानसून सीजन का पहला दिन। मानसून सीजन समाप्त होने के बाद 1 अक्टूबर से शुरू होता है पोस्ट मानसून सीजन यानी मानसून के बाद का मौसम। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीनों में अलग अलग तरह का मौसम अलग अलग जगहों पर दिखाई पड़ता है। उत्तर भारत में WD आते हैं, मध्य और दक्षिण भारत तथा पूर्वी राज्यों पर इधर से संभावनाएं बनती हैं। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से कुछ कुछ बारिश होती रहती है। तो क्या कुछ मौसम रहेगा 1 अक्टूबर को, आइए जानते हैं। यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में तो कई जगहों पर बारिश होगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों, उप हिमालयी भागों, सिक्किम और साथ में उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन और दक्षिणी मध्य भागों पर कई जगहों पर बारिश बढ़ सकती है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ बरसात होने की संभावना रहेगी। भुवनेश्वर, पुरी, कटक, पारादीप समेत तमाम जगहों पर। छत्तीसगढ़ में इंटेंसिटी कम हो जाएगी लेकिन चांसेस दोस्तों तेज हवाओं के साथ बारिश के हैं। मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है। इधर जो आंध्र प्रदेश का तट है यहाँ पर भी तेज वर्षा हो सकती है और तेज बारिश गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ रीजन में, साथ ही साथ पालघर से लेकर महाराष्ट्र में मुंबई और इधर गोवा तक बारिश होने की संभावना है। आंतरिक रीजन में चाहे राजस्थान हो, पूर्वी गुजरात हो, पश्चिमी मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र का आंतरिक हिस्सा, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा रीजन, इन सभी भागों के साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों के साथ दिल्ली और उत्तरी हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा के भागों पर भी मौसम कुछ समय के लिए सक्रिय हो सकता है। थोड़ी बहुत बरसात दिल्ली NCR समेत दिल्ली में घने बादल छाने की संभावना कल रहेगी। बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत में बादल छाएंगे। बुलंदशहर के नीचे इधर आगरा, मथुरा में भी बादल छाएंगे और भरतपुर, अलवर से लेकर चूरू, सीकर से लेकर रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और बीकानेर तक काफ़ी बादल छाने की संभावना कल रहेगी। ये है 2 अक्टूबर का मौसम दोस्तों। 2 अक्टूबर को आप देख सकते हैं पूर्वी घाट पर उड़ीसा के तटों से जब ये प्रवेश कर रहा होगा सिस्टम, इंटेंसिटी वेलमार्क्ड की या डिप्रेशन की हो सकती है। उस दौरान काफ़ी तेज़ हवाएं उड़ीसा के तटों, आंध्र प्रदेश के तटों, यहाँ तक कि तमिलनाडु और पुदुचेरी के भी पूर्वी घाट पर, और साथ में गंगीय पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पूर्वी रीजन पर, इन सभी भागों पर काफ़ी तेज़ हवाएं चलने की आशंका रहेगी इस पूरे रीजन में और हवाओं के साथ बरसात होने की संभावना भी रहेगी। पूर्वोत्तर में इधर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तथा असम और मेघालय में तेज़ बारिश हो सकती है। असम, अरुणाचल में भी बारिश की संभावनाएं हैं लेकिन इंटेंसिटी अरुणाचल में फिलहाल कम रहेगी। और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं होगी लेकिन सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में ज़्यादा चांसेस रहेंगे। पूर्वी जो गंगीय पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। उड़ीसा से सटे हुए जो झारखंड के रीजन हैं और बिहार के पूर्वी तथा तराई वाले क्षेत्र हैं यहाँ पर तेज़ बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश में कल बारिश और बादल कल के बाद परसों और बढ़ जाएंगे। तो अधिकांश जगहों पर और साथ में दिल्ली, इधर रोहतक और सोनीपत, पानीपत तक हरियाणा में पहुंचेंगे। चूरू और अजमेर, जयपुर तक पहुंच ही रहे थे पहले से और भी बादल यहां पर बनेंगे। मध्य प्रदेश में बारिश फिर शुरू होगी। छत्तीसगढ़, ओडिशा में कई जगहों पर बारिश शुरू होगी। गुजरात में बारिश का क्रम लगातार जारी रहेगा। महाराष्ट्र के घाटों पर भी जारी रहने की संभावना है बारिश, लेकिन आंतरिक क्षेत्रों में ज़्यादा संभावना नहीं है। हालांकि मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और कोंकण, इधर विदर्भ में और साथ में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, कर्नाटक के आंतरिक रीजन में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। इस बुलेटिन में भी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।